नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज झारखंड चुनाव का सबसे बड़ा दिन है। दूसरे चरण और अंतिम चरण की 38 सीटों पर आज मतदाता फैसला करने वाले हैं और इस फैसले के लिए आपको इंतजार सिर्फ 23 तारीख का करना है, क्योंकि अपने आप में अद्भुत चुनावी मैदान इस बार का नजर आता है। फैसला जनता का होगा कि कौन बनेगा झारखंड का मुख्यमंत्री। क्या हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर एनडीए को यहां पर सत्ता पर काबिज होने का मौका यहां की जनता देती हुई नजर आएगी। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर दूसरे चरण में झारखंड के लगभग 1,23,90,667 मतदाता आज अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। मतदाता मत का इस्तेमाल करें। अब से थोड़ी देर में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के इस मतदान की शुरुआत हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग इस दूसरे चरण के चुनावी दौर को आप देखेंगे। दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी इसलिए की गई है ताकि आप निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर, निडर होकर अपने मत का इस्तेमाल करें। हमारे संवाददाता वोटिंग सेंटर पर हर जगह पर मौजूद हैं ताकि आप तक उन तस्वीरों को पहुंचाया जा सके। हम आपको हर बूथ तक सीधे जोड़ेंगे, अपडेट बताएंगे। उससे पहले आइए फटाफट सबसे पहले ये देख लें कि किन किन सीटों पर चुनाव है। तो झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। कुछ वक्त के बाद जैसे ही वोटिंग की शुरुआत होगी, आपको पता चलेगा कि सबसे महत्वपूर्ण इस दूसरे चरण में अब संथाल की जनता के दिल में क्या है, ये तस्वीर निकलकर सामने आ जाएगी। राजमहल, बोरियो, जो कि ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर सुरक्षित सीट भी और कई दिग्गजों की साख भी यहां से जुड़ी हुई है। 12 जिलों की 38 सीटें। न्यूज 18 पर मतदान की महा कवरेज लगातार आप देख पाएंगे। झारखंड चुनाव का ये दूसरा और अंतिम चरण है। इस अंतिम चरण में कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन परिवार की साख जुड़ी हुई है, क्योंकि एक साथ 4 चुनावी कैंडिडेट आपको दिख रहे होंगे जो अपनी अपनी साख भी बचाना चाहते हैं। कोई साख बढ़ाना चाहता है, कोई झारखंड की सत्ता पर काबिज होना चाहता है और किसी के लिए ये राजनीतिक चुनौती के तौर पर भी नजर आता है। अगर दूसरे चरण की बात करें तो यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकने से पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की गई। लोगों के अंदर ये भरोसा जताने का प्रयास किया गया कि इस बार के इस चुनावी रण में झारखंड के सियासी माहौल को हम बदलने जा रहे हैं। झारखंड जिसकी पहचान जल, जंगल और जमीन से होती है, वहां पर अब विकास की अलग बयार बहती हुई नजर आएगी। जनता को किस पर यकीन है, जनता किस पर भरोसा करती है, ये आज के इस दूसरे चरण में वोट के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा। जरूरी है, न्यूज 18 आपसे ये अपील करता है, दिल में आपके जो हो, जो आपके लिए उपयुक्त विधायक आपको नजर आए, जिससे आपकी समस्याओं को दूर करने में आपको लगता है कि यह शख्स सबसे ज्यादा कारगर होगा। चुनाव आपका है, मत का इस्तेमाल जरूर करें, पोलिंग बूथों तक जरूर पहुंचे और वोट कास्ट कर ये तय कर दीजिए कि शिकायतों का दौर खत्म करेंगे। ये तय करेंगे कि भाई आज हम अपने विधायक का झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए कौन हमारे लिए सबसे उपयुक्त है, झारखंड का भविष्य कैसे हो, युवाओं के लिए रोजगार सृजन कौन करने जा रहा है, किसके जरिए हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारने जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरों को अगर बदलना है, लाना है, तो ये आपके एक वोट की ताकत में सबसे पहले सुनिश्चित होता है। और ये बहुत जरूरी है कि आप शिकायतों से दूर हटकर सबसे पहले वोटिंग सेंटर तक पहुंचिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए और ये तय कर दीजिए कि ये सबसे सही और सबसे माकूल वक्त है। बार बार हम कहते हैं कि भाई सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये आपके आने वाले वक्त के लिए भी बहुत जरूरी है। दावों का दौर खत्म हुआ, अब जरूरत है आपको ये तय करने का कि आपके लिए जरूरी क्या है। झारखंड की जब बात होगी, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र भी आपको लिए चलेंगे। महाराष्ट्र की जो तस्वीर होती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है। और चलिए जरा इस बड़े से स्क्रीन पर आपको उन सीटों की भी चर्चा हम करेंगे जिन सीटों पर
सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये सीटें कौन कौन सी हैं? देखिए, दूसरे चरण 38 सीटों की जब हम बात करते हैं तो इस दूसरे चरण में कौन कौन सी सीटें आएंगी, 38 सीटों में कौन सी हाई प्रोफाइल सीट है और किस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। तो 38 सीटों में 28 सीटें ऐसी है जहां पर सिमिलर फाइट है, यानी आमने सामने इंडिया और एनडीए के गठबंधन की टक्कर दिखती है। और इन 38 सीटों में 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर आप देखेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। ये त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी कहा जा रहा है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में आप जब देखेंगे तो एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कौन है? खड़ा है एक दूसरे के लिए राजनीतिक भविष्य तय करने वाले वो लोग जो देखते हैं और ये मानते हैं कि भाई ठीक है, हमारे लिए राजनीतिक दौर कुछ और था, अब ये बदलाव वाले दौर की बात हो रही है। दूसरे चरण की जब हम बातें करते हैं, सिल्ली की बात करेंगे, खिजरी की बात करेंगे। खिजरी हालांकि ये सुरक्षित सीट है, इस सुरक्षित सीट पर कई लोग दावे जरूर कर रहे थे कि भाई हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, बरहेट भी लिए चलेंगे, लिट्टीपाड़ा की भी बात होगी। और ये तमाम सुरक्षित सीटों की जब हम चर्चा करते हैं, शिकारीपाड़ा, नाला, महेशपुर, संथाल की ये सीटें जो हैं अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। संथाल जहां पर अस्तित्व की लड़ाई भी लोग लड़ते हुए नजर आए। कोयलांचल धनबाद को आपने इससे पहले देखा होगा, अब उससे आगे संथाल। ये कहा जाता है कि हालांकि जब पहले चरण की बात हो रही थी तो उन पहले चरण के बाद अब इस दूसरे चरण में कई बड़े चेहरे, हेमंत सोरेन की बात करेंगे, हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन, जिनके लिए राजनीतिक भविष्य की अगर बात करें तो उनका राजनीतिक भविष्य अब इस बार गांडे से भी निकलकर बाहर इस विधायक के तौर पर जब चुनावी मैदान में है तो एक अलग ही उनके लिए आपने देखा होगा कि ये चीज़ें जो है बहुत खुलकर सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ पाकुड़, महेशपुर, एसटी, एससी तमाम जो सीटें सुरक्षित सीटें हैं, उन सीटों को लेकर बार बार चर्चा की जाती है। तो दूसरे चरण की 38 सीटें जो हैं, उन 38 सीटों में 28 सीटों पर आमने सामने की फाइट जो है वो दिख रही है। और ऐसे में 10 सीटें जो हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो आमने सामने का नहीं है, 3 लोगों के बीच, यानी कि निर्दलीय कैंडिडेट के खड़े होने के बाद से ये मुकाबला अपने आप में बहुत दिलचस्प हो चुका है। और देखिए जरा 12 जिलों की 38 सीटों पर धनबाद की अगर बात करें, गिरिडीह की बात करें, दुमका की बात करें और इन सीटों में बोकारो की सीट की भी बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि ताबड़तोड़ जो दौरे हैं हाई प्रोफाइल नेताओं के वो होते हुए नजर आए। 4 महीने तक अगर हम बात करें, ये 4 महीने तक स्थितियां जो हैं वो किसके लिए नजर आई, ये शख्स यहाँ पर जब पसीना बहाते नजर आए तो ये इनमें से कौन किनके सामने चुनौती रखकर चला गया। अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी स्थितियां जो हैं वो बदलती हुई नजर आती हैं। और ये कौन सीट है जिस पर दावेदारी की जा रही है, इन सीटों में संथाल की सीटें कितनी निर्णायक होने वाली हैं,